जय हिंद साथी। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यूपी होमगार्ड के लिए जो कि 25 अप्रैल से आपकी परीक्षा है उसके लिए 25 सेट कराऊंगा। और ये 25 सेट में से साथों एक सेट है आपका 100 प्रश्नों का। ये क्वेश्चन साथों इंपॉर्टेंट है। उन 2500 सेटों में से एक लाजवाब सेट आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूं। तो अगर आपने ये निश्चित तौर पर साथों दृढ़ निश्चय ले लिया है कि इस बार ये परीक्षा आपको क्रैक करना है हर हालत में, तो इन 100 सवालों के जवाब आप लोग तैयार कर लीजिए और चेक करिए कि इनमें से कितने सवाल आपको आ रहे हैं और कितने सवाल आपको नहीं आ रहे हैं। जितने सवाल आपको उनके जवाब आपको नहीं मालूम है तो उन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि द्वारकाधीश मंदिर कहां पर स्थित है। तो आपको याद रखना है साथों मथुरा में है। ये कौन सा मंदिर? द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में स्थित है। उसके बाद देखिए साथों आपसे कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात था। तो पता साथों पदुचेरी की बात चल रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार पदुचेरी में सबसे अधिक लिंग अनुपात था। उसके बाद देखिए साथों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। आपसे कहा जा रहा है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। तो आपको मालूम होना चाहिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसको पेश किया गया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पेश किया गया था। अगला देखिए साथों विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो मिशिगन झील है नहीं, सुपीरियर झील है नहीं साथों, बैकाल झील की अगर बात करें तो ये विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। उसके बाद देखिए साथों रागिनी किस राज्य से संबंधित गीत का एक लोकप्रिय रूप है। तो पता साथों हरियाणा की बात चल रही है। हरियाणा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रागिनी हरियाणा राज्य से संबंधित गीत का एक लोकप्रिय रूप है। उसके बाद देखिए भारत की लौह महिला, देखिए भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। और भारत की लौह महिला की अगर बात करें तो ये इंदिरा गांधी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथों आगा खान पैलेस किस शहर में है। क्या ये दिल्ली में है, लखनऊ में है, पुणे में है, आगरा में है? तो आपको ध्यान रखना है साथों आगा खान पैलेस ये पुणे में स्थित है। उसके बाद देखिए साथों नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी ये किसके द्वारा साथों लिखित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है एनडी मैरिनो ने साथों लिखा था। क्या नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। किस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला लगता है? ये अंबुबाची मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कहां पर लगता है। तो ये कामाख्या मंदिर में लगता है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन साथों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि किस नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना, यानी कि लद्दाख का शाही नृत्य किसको कहा जाता है? तो इस नृत्य का नाम है शोंडोल नृत्य और शोंडोल नृत्य को ही लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने सिलेक्शन को निश्चित तौर पर पक्का करने के लिए। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क ये कब स्थापित किया गया था? तो ये 1936 में स्थापित किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किस राज्य में दमदमा झील है? आपने सुना साथों दमदमा झील का नाम नहीं सुना होगा, मैं कहूंगा ये हरियाणा में स्थित है, दमदमा नाम की ये झील। उसके बाद देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये साथों कावेरी नदी पर स्थित है। कहां पर? कावेरी नदी पर है साथों शिव समुद्रम जलप्रपात। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा शहर किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन से शहर की बात चल रही है? देखिए आगरा, भागलपुर, भोपाल, कानपुर। क्या आपका जवाब होगा? मैं कहूंगा भोपाल की अगर बात करते हैं तो ये किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है, बाकी किसी न किसी नदी के तट पर स्थित शहर है। उसके बाद देखिए साथों विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो साथों ये जिनेवा में स्थित है। आपको मालूम होना चाहिए विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा में ही स्थित है। उसके बाद देखिए साथों दीनार किस देश की मुद्रा है? तो दीनार की अगर बात करते हैं साथों हम लोग ये इराक देश की मुद्रा है। दीनार जो है ना ये इराक देश की मुद्रा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि 1958 में एक्सप्लोर प्रथम नामक पहला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये अमेरिका देश ने लॉन्च किया था 1958 में एक्सप्लोरर प्रथम नाम का। ठीक है ना, चलिए एक्सप्लोरर प्रथम नाम का जो उपग्रह है ये साथों अमेरिका ने लॉन्च किया था 1958 में। और मेक इन इंडिया योजना ये भारत द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? ये भी अच्छा सवाल है। तो मैं कहूंगा 2014 में मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। नेत्रिनी द्वीप कौन सा द्वीप? नेत्रिन द्वीप किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है? तो लद्दाख में है साथियों, सॉरी लक्षद्वीप में है। क्या नेत्रिनी द्वीप की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर है? आपको मालूम होना चाहिए लक्षद्वीप में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि खारदुंग ला पास
खारदुंग ला पास किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है आपको ध्यान रखना है साथियों, लद्दाख पर्वत श्रेणी से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है? तो कौन सी देश की बात चल रही है? मैं कहूंगा बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो ये भारत के पूर्व में एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि पाक्योंग है ना, पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में है? क्या ये असम में है, मेघालय में है, सिक्किम में है, मणिपुर में है? तो आपको मालूम होना चाहिए पाक्योंग हवाई अड्डा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम आपके सवाल का जवाब होगा। किस राज्य की कुकी जनजाति मीमकुट उत्सव मनाती है? तो मैं कहूंगा साथियों आपसे कि नागालैंड राज्य की जो जनजाति, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नागालैंड में, और ये जनजाति मीमकुट उत्सव मनाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद देखिए एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब दिया गया था? ये आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट। तो 1985, 86, 87, मैं कहूंगा 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। उसके बाद देखिए साथियों संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो मैं कहूंगा ये तो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो फुटबॉल के खेल में ही दी जाती है। अगला सवाल देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो आपको यहां पर साथियों मालूम होना चाहिए, अगर अरुणाचल प्रदेश राज्य की अगर हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि जो 2012 से 2017 में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो पता किस पंचवर्षीय योजना की बात चल रही है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो इसका कार्यकाल 2012 से 17 तक का था। अगला देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन किसकी याद में किया गया? तो किसकी याद में किया गया साथियों? संत रामानुजाचार्य की याद में किया गया था स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन। उसके बाद देखिए लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है? तो मैं कहूंगा लोकपाल का विचार नॉर्वे देश से लिया गया है। स्वीडन, आयरलैंड, फ्रांस, तो मैं कह सकता हूं साथियों स्वीडन देश से लिया गया है लोकपाल का विचार, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए यक्षगान नामक लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान कहां का नृत्य है? मैं कहूंगा कर्नाटक राज्य का नृत्य है साथियों यक्षगान। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना क्या ये नर्मदा नदी पर स्थित है? नहीं। हिंडन नदी पर? नहीं। गंडक नदी पर? नहीं साथियों ये चिनाब नदी पर स्थित है। जो दुलहस्ती परियोजना है ना ये चिनाब नदी पर ही स्थित है। उसके बाद देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये कहां पर है साथियों? नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है? तो आपको यहां पर ये याद रखना चाहिए कि मुंबई में है साथियों प्रिंस ऑफ वेल्स नाम का ये म्यूजियम। उसके बाद देखिए साथियों गंगा जमुना, अभी मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर भी अपना एक अहम रोल निभाएगा यूपी होमगार्ड में। मैं कहूंगा एक ये ऐसी परीक्षा है यूपी होमगार्ड की जिसमें करंट अफेयर के सवाल सबसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि 100 सवाल पूरी जीके जीएस करंट अफेयर के हैं, तो लगभग 20-22 सवाल तक साथों आपसे पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के। तो अभी मैं आपको पूरे 50 सवाल करवाने वाला हूं साथियों करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट, जिसकी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो उन सारे सवालों को आप लोग अच्छे तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिएगा, आपके लिए वो बहुत फायदेमंद क्वेश्चन होंगे आपकी परीक्षा के लिए। आपसे अब कहा जा रहा है कि गंगा और जमुना के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? मैं कहूंगा प्रयागराज स्थित है। तो प्रयागराज आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए वेलंकन्नी नामक तीर्थ स्थल ये किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है? ये तमिलनाडु में है ना। वेलंकन्नी नामक तीर्थ स्थल जो है ना ये तमिलनाडु में ही स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है साथियों? लंदन, हेग, जेनेवा, नैरोबी, मैं कहूंगा नैरोबी में स्थित है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय। अगला सवाल देखिए आपसे कहा जा रहा है कि रिपब्लिक सिंगापुर की आधिकारिक मुद्रा क्या है? क्या है साथियों ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। देखिए सिंगापुर डॉलर है। रिपब्लिक सिंगापुर की आधिकारिक मुद्रा क्या है साथियों? सिंगापुर डॉलर है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे कहा जा रहा है कि दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? कि इंग्लैंड के द्वारा किया गया था? नहीं, सोवियत यूनियन के द्वारा ही दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सही योगदान कितने समय के लिए उपलब्ध है? तो कितने समय के लिए? मैं कहूंगा 5 साल के लिए साथियों उपलब्ध है। अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सही योगदान जो है ना ये
5 साल के लिए उपलब्ध है। आंसर आपका बी होगा। मिनिकॉय किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? तो ये सातों लक्षद्वीप का हिस्सा है। मिनिकॉय जो है ना, ये लक्षद्वीप का हिस्सा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा में आएगा। झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा ये कहां पर स्थित है? तो झुकी हुई मीनार के लिए पीसा ये इटली में स्थित है। कहां पर स्थित साथियों? इटली में स्थित है। तो इटली आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए साथियों, म्यांमार के साथ किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो म्यांमार के साथ मैं कहूंगा मणिपुर की लगती है, नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, लेकिन असम राज्य की नहीं लगती है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा ये किस राज्य में स्थित है? क्या ये बिहार में है, उत्तराखंड में है, कर्नाटक में या गुजरात में है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए साथियों, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अंगामी जनजाति किस राज्य से संबंधित है जो सेकेरनेई नामक उत्सव मनाती है? तो आपको यह मालूम होना चाहिए साथियों, नागालैंड आपका जवाब होगा। क्यों? क्योंकि अंगामी जनजाति कहां पर निवास करती है? तो नागालैंड में। और अंगामी जनजाति ये नागालैंड से संबंधित है। जो सेकेरनेई नामक उत्सव मनाती, ये भी पूछा जा सकता है कि सेकेरनेई नामक उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? तो अंगामी जनजाति। अंगामी जनजाति कहां निवास करती है? तो नागालैंड में। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में उगाया जाता है? तो गेहूं की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये तो कहां पर उगाया जाता है? ये अपने उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश आपके सवाल का जवाब हो जाता है। तो साथियों, आप लोगों ने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस देख लीजिए। अब हम लोग साथियों कुछ देखेंगे करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इन लगभग 50 सवालों को बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो हाल ही में कौन दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइनल बनकर उभरा है? कौन से देश की बात चल रही है साथियों? तो अपने देश भारत की बात चल रही है। दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है अपना देश भारत। उसके बाद देखिए, किसे वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉलमार्ट का किसको बनाया गया है? मैं कहूंगा जॉन फर्नर को बनाया गया है। तो जॉन फर्नर आपके सवाल का जवाब होगा। किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो किसको मिला है? गोवा को, केरल को, ओडिशा को? मैं कहूंगा साथियों ओडिशा को मिला है। तो ओडिशा आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, किसे हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, शेफाली वर्मा की अगर बात करें तो इनको ही हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, शेफाली वर्मा को। उसके बाद देखिए, 22वें अखिल भारतीय वार्षिक टीडीएस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा साथियों? भोपाल में किया जाएगा। भोपाल आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है? तो आपका जवाब साथियों जो होगा वो यूएई के साथ जाएगा, यानी कि यूएई देश ने संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। उसके बाद देखिए, किसने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं? तो किसने किए हैं विकसित साथियों? डीआरडीओ ने किए हैं। तो डीआरडीओ आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए, किस देश के वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया, यानी कि किस देश ने यह अभियान शुरू किया है? वॉक टू मार्स नाम का यूएई देश ने शुरू किया है वॉक टू मार्स नाम का ये अभियान। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है साथियों 14 नवंबर को। 14 नवंबर आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, भारत और किस देश ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा साथियों? नेपाल आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत और नेपाल देश ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही जवाब आपका सी होगा। किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो पता साथियों किसको सौंपा गया है? पराग जैन को सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उसके बाद देखिए साथियों, किसने गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया है? तो यहां पर आपका जवाब साथियों अमित शाह के साथ जाएगा, क्योंकि अमित शाह ने ही गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए साथियों, कामिनी कौशल का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो कामिनी कौशल का निधन हुआ है, मैं कहूंगा वो कौन थी? तो वो एक अभिनेत्री थी। अभिनेत्री आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद अच्छा, ये तो रिपीट हो गया, कामिनी कौशल कौन उनका निधन हुआ है, वो कौन थी? तो वो एक अभिनेत्री थी। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे घोषित किया गया है?
है 2014-24 का पुरस्कार था, 2025 में साथियों दिया गया। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है महाराष्ट्र राज्य को। उसके बाद देखिए 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पर शुरू हुआ है, तो ये मेले की अगर बात करते हैं ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, नई दिल्ली आपका जवाब है। वायुसेना प्रमुख ने कहां न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है, तो यहां पर अगर लद्दाख की बात करते हैं साथियों, वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। अगला देखिए साथियों, किसने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा है, तो क्या आपका जवाब हो सकता है, मैं कहूंगा गोदरेज एरोस्पेस आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर हुआ है साथियों, तो गुवाहाटी में हुआ है, गुवाहाटी आपका जवाब है। अगला देखिए, कौन FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा 2026 वाले की, तो साथियों बेल्जियम भी करेगा, नीदरलैंड भी करेगा, यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किसे एलीट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है, तो मैं कहूंगा किसको चुना गया है, कुंचला कैवल्य रेड्डी को ही एलीट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है। उसके बाद देखिए साथियों, यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद के लिए चुना गया है, यानी कि यहां पर आपका जवाब क्या होगा, किसे, मैं कहूंगा साथियों ओमान को यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद 2025 से 2029 के लिए चुना गया है, तो ओमान आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो मैं कहूंगा विशाखापट्टनम आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे, केरल में, नागालैंड में, महाराष्ट्र में, तो आपको ये याद रखना है कि नागालैंड राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। विश्व दयालुता दिवस साथियों कब मनाया गया है, तो विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है साथियों, 13 नवंबर को मनाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। किस देश में काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया है, तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए साथियों, भूटान देश में काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया है, तो आपका जवाब जो जाएगा साथियों वो भूटान के साथ जाएगा, नहीं अंगोला के साथ आपका जवाब जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश के, तो मैं कहूंगा अंगोला देश के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर किसको चुना गया है, तो आपका जवाब साथियों जो जाना चाहिए वो सेनुरन मुथुसामी के साथ जाना चाहिए और लॉरा वोलवाइट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इनको ही ICC प्लेयर चुना गया है, इन दोनों को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए, भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबेक्स 2025 ये कहां पर शुरू हुआ है, तो ये हनोई में शुरू हुआ है। भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास जिसका नाम है विनबेक्स 2025, ये हनोई में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है, तो ये योजना साथों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ही चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उसके बाद देखिए, किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, तो आपका जवाब साथियों किसके साथ जाएगा, पलक मुच्छल के साथ आपका जवाब जाएगा। यानी कि पलक मुच्छल जो है ये भारतीय गायक, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है अभी हाल फिलहाल में। अगला देखिए, कहाँ राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल का शुभारंभ किया गया है, तो रांची में, जयपुर, रायपुर में, इम्फाल में किया गया है साथियों। राष्ट्रीय जातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल का शुभारंभ इम्फाल में ही किया गया है। किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग मिला है, तो आपका जवाब साथियों यहां पर सिक्किम हो जाएगा। यानी कि सिक्किम राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग मिला है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है, बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि UAE देश ने वॉक टू मार्स नाम का एक अभियान शुरू किया है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में तपेदिक के कुल मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो साथियों कितने प्रतिशत की कमी आई है, कुल 21% की कमी आई है। ये एक बड़ी कमी है, आंसर आपका बी है। भारत और किस देश के बीच अभ्यास गुरुद्वा 25 आयोजित होगा, बताइए। गरुदा 25 है ना,
गरुदा 25 की अगर बात करते हैं साथियों, तो ये आपको मालूम होना चाहिए भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होगा गरुदा 25 नाम का ये अभ्यास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने इंडोनेशिया देश के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला देखिए, किस देश ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? तो पता आपका जवाब साथियों क्या होगा? आपका जवाब साथियों भारत हो जाएगा, यानी कि भारत देश ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। उसके बाद देखिए, कौन जेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए हैं? बताइए साथियों, गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी कौन चुने गए हैं? मैं कहूंगा दीपक गुप्ता इनका नाम है, और दीपक गुप्ता ही चुने गए हैं। राइट आंसर आपका भी हो जाता है। विश्व निमोनिया दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व निमोनिया दिवस। उसके बाद देखिए, भारत ने किस देश को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की घोषणा की है? तो आपका जवाब साथियों जो जाएगा यहाँ पर वो भूटान के साथ जाना चाहिए, यानी कि भारत ने भूटान देश को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए, कौन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो कौन बना है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। मैं कहूंगा बांग्लादेश बना है, तो बांग्लादेश आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य कौन बना है साथियों? केरल, गुजरात, पंजाब। पंजाब आपका जवाब होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो पता है किसने साथियों लॉन्च किया है? अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने कहां पहली बार पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित किया है? तो साथियों आयोजित किया है गुवाहाटी, आपका जवाब होगा। भारतीय वायुसेना ने गुवाहाटी में पहली बार पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित किया है। उसके बाद देखिए साथियों, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो अपने उत्तर प्रदेश के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में। उसके बाद देखिए, किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा, यानी कि नागालैंड राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद देखिए, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो आपका जवाब क्या हो सकता है? बोत्सवाना आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारत ने बोत्सवाना देश के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। उसके बाद देखिए साथियों, माइटी ने कहा साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है? तो कहां शुरू की है साथियों? त्रिपुरा में शुरू की है। तो त्रिपुरा आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये 100 सवाल देखे, लगभग आपने कुछ सवाल जीके जीएस के और लगभग 50 सवाल आप लोगों ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के देखे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, इसी आंसर वाली पीडीएफ को, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में मैं ये पीडीएफ साथियों डाल दूंगा। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। और साथियों मैंने अभी तक जितनी भी क्लासेस बना दी हैं 25 सेट की अगर बात करें, तो उसका लिंक भी मैं सारे सेट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर जाकर आप लोग अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं, पिछली क्लासेस है मैंने आपके लिए बनाई थी, अगर वहां से सवाल आ जाते हैं तो आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, फिर किसकी जिम्मेदारी होगी साथियों? जिम्मेदारी तो मेरी है। इसलिए मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि उन क्लासेस को जाकर सारी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। उसमें जितने सवाल हैं सारे प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वहां से प्रश्न आते हैं तो उन क्लासेस से बहुत फायदा आपको मिलेगा, ठीक है ना? और डेली साथियों यूपी होमगार्ड की क्लास हो रही है। डेली 100 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, 25 सेट करवाए जाएंगे और 25 सेट में आपका ये पेपर क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय हिंद का नारा जरूर लगाइएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ग्रुप में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।